आइए लाभ हानि के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछले क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 38 तक के प्रश्न देख लिए थे। तो आइए आज प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 49 आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, यानी कि जब एक वस्तु को कोई व्यक्ति 144 रुपये में बेच देता है तो कौन सा मूल्य होगा? एसपी। कौन सा मूल्य होगा? एसपी। कितना में बेचा है? 144 रुपये में। तो जब कोई व्यक्ति एक वस्तु को 144 रुपये में बेचता है तो उसे जो लाभ होता है, मेरे कहने का मतलब है कि जब 144 रुपये में बेचता है तो उसे क्या होता है? लाभ होता है। लाभ होता है। वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तब उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? प्रश्न समझने क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब एक वस्तु को 144 रुपये में बेच देते हैं तो हमें जो लागत मूल्य है, जो लागत मूल्य है वो और जितना लाभ हो रहा है वो दोनों क्या है? बराबर है। यानी कि जब इस वस्तु को 144 में बेचते हैं तो मेरा लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों क्या है? बराबर हैं। जितना लाभ हो रहा है उतना ही क्या है? जितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है उतना ही क्या है? क्रय मूल्य है। ये प्रश्न को करने के लिए ऑप्शन सबसे बेहतर तरीका होता है। तो यदि मैं ऑप्शन नंबर ए की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए पे देखिए आपको दिया है 64। मेरे कहने का मतलब क्या है? लागत मूल्य पूछ रहा है अर्थात हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यदि मान लीजिए क्रय मूल्य 64 रुपया होगा तो लाभ अभी 64% ही होना चाहिए, तभी जाके ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। जितना क्रय मूल्य उतना प्रतिशत लाभ होना चाहिए। यदि मुझे एक बात बताइए कि यदि हम क्रय मूल्य 64 मान लें, सीपी 64 मान लें, तो मुझे लाभ कितने का हो जाएगा? लाभ कितने का हो जाएगा? जब 144 की वस्तु बेचे हैं और खरीद के लाए होंगे 164 में, तो हमें लाभ कितने का होगा? 80 रुपये का लाभ होगा ना। अब देख लेते हैं क्या 80 रुपये का जो लाभ हो रहा है वो प्रतिशत में 64 के बराबर है कि नहीं है। तो 80 का लाभ हो रहा है किसके ऊपर? 64 का ऊपर इंटू कितना? 100। इसको आप संक्षिप्त कीजिए, इसको काटेंगे तो 8 दहा के 80 और 8 आठे 64। 1000 बटा कितना? 8। कभी ये 64% आएगा इसका मान? नहीं आ पा रहा है। इसको सॉल्व करके देखिए ना, 64% नहीं आ रहा है, इसलिए जो ऑप्शन आपका ए होगा वो सही नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। ऐसे चेक करना पड़ेगा, ये इसका आसान तरीका है। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है कितना? 80। देख लेते हैं क्या इसका क्रय मूल्य 80 हो सकता है। तो यदि क्रय मूल्य हम मान लें 80, तो यदि 80 रुपये की वस्तु हम 144 में बेचे होंगे तो हमें लाभ कितने का हुआ होगा? आप कहेंगे हमें लाभ हुआ होगा कितने का? 64 रुपये का हुआ है। यानी कि देखिए अब यही 64 लाभ, 64 रुपये का लाभ यदि प्रतिशत में 80 आ जाएगा तो ऑप्शन सही होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा? गलत होगा। तो यहाँ देखिए कितने का लाभ हुआ है? 64 का। किसके ऊपर? तो क्रय मूल्य हमने 80 माना है, प्रतिशत के लिए 100। 1 0 से 1 0 और 8 आठे 64 और 8 दहा के 80। आ तो गया जी। देखिए क्रय मूल्य भी 80 और उसका लाभ भी क्या? 80%। जिस ऑप्शन से क्रय मूल्य और उसका लाभ प्रतिशत बराबर आ जाएगा वही क्या होगा? उस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो जब हम प्रश्न नंबर बी पे नज़र डालते हैं अर्थात 80 पे, तो हम देखते हैं कि यदि क्रय मूल्य 80 है तो उसका लाभ प्रतिशत भी क्या है? 80 है। और यही हमसे प्रश्न कह रहा था कि जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, यानी कि जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतना ही क्या है? उसका क्रय मूल्य है। तो देखिए 80% का लाभ तो 80 रुपये क्या है? क्रय मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। अगर किसी को समस्या होगा तो चलिए सेम पैटर्न पे दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं।
सेम पैटर्न पे प्रश्न नंबर 50 देख लीजिए। कह रहा है कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया। एक वस्तु को कितना में बेचा गया है? 96 रुपये में बेचा गया है, अर्थात इस वस्तु का जो एसपी है कितना है? 96 रुपया है। ठीक है, कह रहा है कि बेचा गया यदि उस पर लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, यानी कि जितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है ना उतना ही क्या है? उस वस्तु का लागत मूल्य है। बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। तो आपको एक एक ऑप्शन चेक करके मैं दिखा देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कितना है? 64। मान लीजिए कि इसका यदि सीपी 64 होगा तो 64% ही लाभ होना चाहिए। बात क्लियर है ना? कि यदि हम 64 लेंगे कि माना कि इसका क्रय मूल्य 64 है तो इसका लाभ प्रतिशत भी 64 ही होना चाहिए। तो देखिए यदि 64 रुपये की वस्तु होती 96 में हम बेच देते तो हमें कितने का लाभ होता? लाभ कितने का होता हमें? तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कितने का लाभ होता? 32 रुपये का लाभ होता। बोलिए हाँ या ना? तो 32 का लाभ किसके ऊपर? 64 के ऊपर, प्रतिशत के लिए 100। अब किससे कटेगा? 16 से। तो 16 दूना 32, या डायरेक्ट काटिए ना, 32 दूना 64 और एक कट जाएगा 50। कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा जी? लेकिन लाभ कितना का होना चाहिए था? 64% का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया है 80। क्या दिया है? 80 दिया है। देख लेते हैं कि 80 हो रहा है क्या। तो इसका सीपी जब ऑप्शन नंबर बी को लेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा? 80। यानी कि जब सीपी हम 80 लेंगे तो इसका लाभ प्रतिशत भी 80 ही होना चाहिए। तो 80 की वस्तु हम 96 में बेचे हैं, कितने का लाभ हो जाएगा? 16 का। यानी कि 16 का लाभ किसके ऊपर? 80 के ऊपर, प्रतिशत के लिए 100। 1 0 से 1 0, 8 दूना 16 और 10 दूना 20%। हमको आना चाहिए था 80%, लेकिन आ गया 20%। इसलिए ए ऑप्शन भी क्या है? सही नहीं है। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे आपको दिया है कितना? 60। यानी कि यदि सी पी कितना होता? 60 होता तो लाभ हमें कितना मिलता? 36 का। 36 का लाभ मिलता। तो 36 का लाभ किसके ऊपर? 60 के ऊपर और प्रतिशत के लिए 100। 1 0 से 1 0 और 6 6 के 36 और 6 दहा के 60। देखिए क्या लाभ प्रतिशत और लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य बराबर है। यदि दोनों बराबर है तो यही आपका क्या है? सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो बात क्लियर है तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51। देखिए प्रश्न नंबर 51 से एक अलग टाइप की शुरुआत होती है। तो प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपये के 12 संतरे बेचता है। एक व्यक्ति है वो 1 रुपये के कितने संतरे बेचता है? 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? देखिए 20% का पहले नुकसान हो रहा है उसको। कितने का? 20% का नुकसान। नुकसान मतलब घाटा अर्थात हानि। 20% की वैल्यू 1/5, यानी कि 5 की वस्तु होती तो 1 का नुकसान हो जाता, यानी कि 5 की वस्तु 4 में बिक जाती। बात क्लियर? पुनः क्या हो रहा है कि वो चाहता है कि 20% का लाभ हो। तो 20% के लाभ के लिए उसे वस्तु ज़्यादा में बेचना चाहिए, यानी कि 5 की वस्तु है तो उसे 1 रुपया ज़्यादा 6 में बेचना चाहिए। बात क्लियर? आंसर तो आपको यही दोनों देंगे। कैसे देंगे देखिएगा, चिटकी में आंसर आएगा, बस थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। ध्यान दीजिए 1 रुपये का कितना संतरा बेचता है? 12 संतरा बेचता है। जब वो 1 रुपये की 12 संतरा बेचता है तो उसे क्या होता है? नुकसान होता है। क्या होता है?
नुकसान होता है, घाटा लगता है, हानि होती है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब वह व्यक्ति 1 रुपये के 12 संतरे बेचता है तो उसे नुकसान होता है, अर्थात उसने 1 रुपये के ज़्यादा खरीदा होगा कि कम खरीदा होगा। 1 रुपये का ज़्यादा खरीद के लाया होता तो 12 को बेचता तो उसे नुकसान होता, फायदा होता ना। मान लीजिए कि यदि 1 रुपये का वो 13 खरीद के लाया होता, समझिए ध्यान से, 1 रुपये का 13 खरीद के लाया होता और 1 रुपये का 12 बेच देता तो उसे नुकसान होता, फायदा होता। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि जब वस्तु 1 रुपये के 12 संतरे बेचा जा रहा है तो उसे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, अर्थात उसने 1 रुपये के कम संतरे खरीद के लाए होंगे, लेकिन जब संतरा सड़ने लगा तो 1 रुपये की 12 संतरा बेच दिया। तो उसने 1 रुपये का कितना संतरा खरीदा होगा, 12 से कम या ज़्यादा, कम ना, तो बस यहाँ से कम वाला ऊपर। बात क्लियर। अब बताइए, तो उसे नुकसान हो गया। अब वो चाहता है कि हमें लाभ हो, तो मुझे बताइए कि जब हम लाभ चाहते हैं तो 1 रुपये का कम संतरा बेचेंगे कि ज़्यादा? कम बेचेंगे तभी लाभ होगा जी। तो बस वही कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे। आ गया आंसर, देखिए कितना फास्ट। 5 से 5 कट गया, 6 दूना 12, 4 दूना 8। 1 रुपये के कितने संतरे बेचने चाहिए? 8 संतरे बेचने चाहिए। आंसर है। किसी को कोई समस्या? अभी समस्या हुआ होगा क्योंकि 1 रुपये का संतरा वस्तु की बात हो रही है। कोई बात नहीं, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, देखिए सेम पैटर्न का प्रश्न है। कह रहा है कि 1 रुपये की 32 टॉफियां बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है। जब 1 रुपये की 32 टॉफी बेच रहा है ना, तो उसे क्या हो रहा है, 40% का नुकसान। 40% की वैल्यू कितनी होती है, मुझे कोई बताएगा? कितना? 2/5। कितना होता है? 2/5। यदि 5 रुपये की वस्तु होती तो 2 रुपये का क्या हो जाता, नुकसान हो जाता। यानी कि 5 की वस्तु कितना में बिक जाता, 3 में बिक जाता। बात क्लियर। अब कह रहा है प्रश्न में कि वह 1 रुपये की कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 20% का लाभ होने के लिए यहाँ तीर का निशान लगा लेंगे, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। 5 की वस्तु होती तो 1 रुपये के लाभ पर बेचता, कितना में बेच देता, 6 रुपये में बेच देता। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब देखिए उसने 1 रुपये की कितनी टॉफी बेचा है, तो आप कहेंगे 32 टॉफी बेचा है। जब 32 टॉफी 1 रुपये का बेचा है तो उसे क्या हो गया है, उसे नुकसान हो गया है, घाटा हो गया है, हानि हो गई है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब 1 रुपये की 32 टॉफी बेच रहा है तो उसे क्या हो गया है, घाटा हो गया है, नुकसान हो गया है। तो उसने 1 रुपये का अधिक टॉफी खरीद के लाया होगा कि कम? 1 रुपये का अधिक टॉफी खरीद के लाया होगा कि कम? यानी कि 1 रुपये में कम टॉफी खरीद के लाया होगा और 1 रुपये में ज़्यादा टॉफी बेच रहा है। बस 1 रुपये में कम टॉफी खरीद के लाया है और 1 रुपये में ज़्यादा टॉफी क्या कर रहा है, बेच रहा है, इसलिए क्या हो गया है, घाटा हो गया है। तो कम टॉफी बेचेगा इसलिए कम वाला ऊपर, यानी कि 3/5। अब बताइए उसे लाभ पाने के लिए 1 रुपये की कम टॉफी बेचनी चाहिए कि ज़्यादा? कम टॉफी बेचनी चाहिए, इसलिए कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। 5 से कट जाएगा 5 बार में, 3 से कट जाएगा 2 बार में, और 16 बार में कट जाएगा 32। 1 रुपये की कितनी टॉफी बेचनी चाहिए, 16 टॉफी बेचनी चाहिए। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई समस्या होगा ऐसे प्रश्नों में। फिर भी यदि समस्या होती है तो आइए एक और प्रश्न करते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 153 देखिए, कह कि 40 रुपये में
45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% के लाभ के लिए उसे 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए। यहाँ एक की बात नहीं हो रही है, वहाँ 1 रुपये में खरीद के लाता था तो 1 रुपये की बात होती थी, लेकिन यहाँ 40 रुपये में खरीद के लाया है और 24 रुपये की बात होती है। यहाँ रुपये का अंतर हो गया, देख रहे हैं ना। तो आइए करते हैं। देखिए, जब 40 रुपये का 45 नींबू बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% मतलब 1/5। 5 की वस्तु होती तो 1 रुपये का क्या हो जाता, लेकिन पुनः वो चाहता है कि 20% का क्या हो, लाभ हो। हाँ, लाभ का तीर ऊपर, ये तो घबरा गया होता। यदि 5 की वस्तु होती तो 1 रुपये लाभ पर अर्थात 6 रुपये में हम बेच देते हैं, लेकिन बेचा कितना है, 45 रुपये में, सॉरी 40 रुपये में 45 नींबू। 45 नींबू बेचा है, कितना रुपये में, 40 रुपये में। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि जब उसने 45 नींबू बेचा है तो उसे नुकसान हो गया है। जब 40 रुपये में 45 नींबू बेचा है तो उसे क्या हो गया है, घाटा हो गया है, नुकसान हो गया है। तो उसने 40 रुपये में ज़्यादा नींबू खरीद के लाया होगा कि कम। अरे 40 रुपये में कम नींबू खरीद के लाया होगा और 40 रुपये में ज़्यादा नींबू बेचेगा तभी उसे नुकसान होगा। मान के चलिए कि उसने 40 रुपये में यदि 40 नींबू खरीद के लाया है और 40 रुपये में 45 नींबू बेच रहा है तो उसे 5 नींबू का नुकसान हुआ ना। यानी कि ये बात तो पक्का है कि वो 40 रुपये में 45 से कम ही नींबू खरीद के लाया होगा। तो बस जब 45 से कम नींबू खरीद के लाया है तो 45 कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे, लेकिन ये चाहता है कि उस पे लाभ हो। कितने प्रतिशत का, 20% का। तो लाभ पाने के लिए आप नींबू को ज़्यादा में बेचेंगे, यानी कि ज़्यादा नींबू बेचेंगे कि कम नींबू बेचेंगे। आप 40 रुपये का कम ही नींबू बेचेंगे तभी ना लाभ होगा। तो आप 40 रुपये का कम नींबू बेच दीजिए। चलिए, हमने कम नींबू बेच दिया, इसलिए कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे। देखिए, 5 से 5 कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और यहाँ कितना होगा, 3 और ये 15, 15 दूना 30। 40 रुपये में उसे कितना नींबू बेचना चाहिए, 30 नींबू बेचना चाहिए। लेकिन कहा है प्रश्न में 24 रुपये में कितना नींबू बेचना चाहिए। तो देखिए, इस 40 रुपये का 20% लाभ पाने के लिए 40 रुपये में 30 नींबू, 40 रुपये में 30 नींबू बेचना चाहिए। तो 1 रुपये का कितना नींबू बेचना चाहिए, 30/40। तो फिर 24 रुपये में कितना, 24 रुपये का कितना नींबू बेचना चाहिए, 1 रुपये का 30/40 नींबू बेचना चाहिए। तो 24 रुपये के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 0 से 1 0 और 4 छके 24 और 36 कितना, 18। यानी कि 24 रुपये का उसे 18 नींबू बेचना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि अब ऐसे प्रश्नों में किसी को कोई समस्या होगा। यदि ऐसे प्रश्नों में समस्या न हो तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 154 कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपये के 12 संतरे बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। 20% का क्या हो रहा है, उस व्यक्ति को नुकसान हो रहा है। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। यदि 5 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये का नुकसान हो जाता, यानी कि 4 रुपया में उस वस्तु को बेच देते। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है 20% का नुकसान होता है। तो बताइए उसने 12 संतरे कितने रुपए में खरीदा होगा। मुझे एक बात बताइए, जब 1 रुपये के 12 संतरे क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, तो उससे क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। 1 रुपये के 12 संतरे बेचा है तो उससे क्या हो गया, 1 रुपया है। 1 रुपये के 12 संतरे बेचा है तो उससे नुकसान हो गया है। तो कह रहा है कि 1 रुपये के उनको 12 संतरे कितने रुपए में खरीद के लाया होगा। तो आप मुझे बताइए
कि जब 1 रुपये के 12 संतरे बेचता है तो उससे नुकसान हो गया है, तो उसने 12 संतरे 1 से ज़्यादा रुपया में खरीद के लाया होगा कि कम रुपया में खरीद के लाया होगा? ज़्यादा, 1 से ज़्यादा रुपया में खरीद के लाया होगा और 1 रुपया में बेच दिया है, तभी तो बेचारों की क्या हुआ है? घाटा हुआ है। यानी कि ये बात तो पक्का है कि 12 संतरा 1 रुपये से ज़्यादा में खरीद के लाया है पर 1 रुपया में बेच दिया है, उससे क्या हो गया है? नुकसान हो गया है। तो ज़्यादा में खरीदा होगा, इसलिए ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला ऊपर, यहाँ कम वाला नीचे। यहाँ क्या हुआ है? वहाँ वस्तु की बात हो रही थी और यहाँ पैसे की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पैसे की बात हो रही है। तो जब नुकसान हुआ है तो उसने वस्तु क्या किया होगा? ज़्यादा रुपये में खरीद के लाया होगा, इसलिए ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। तो 5 बटा कितना? 4, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 1 रुपया 25 पैसे में खरीद के लाया होगा। आइए एक और प्रश्न करते हैं ताकि समस्या खत्म हो जाए। इसमें समस्या है, यदि समस्या हो तो कहिए, एक बार पुनः मैं इसको रिपीट करूं, ठीक है ना? रिपीट करना पड़ेगा। देखिए, आइए मैं रिपीट करता हूं इसको। देखिए, ये बात तो क्लियर होगा। अब मुझे एक बात बताइए कि 1 रुपया में जब किसी वस्तु को बेच रहे हैं, अब 12 संतरे भूल जाइए, आप बस ये देखिए कि 1 रुपये में हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, तो मुझे घाटा हो गया है। जब 1 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें क्या हो गया है? घाटा हो गया है। तो मुझे एक बात बताइए कि हम उस वस्तु को ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे कि कम में? जब ज़्यादा में खरीद के लाएंगे और कम में बेचेंगे तभी तो क्या होगा? हमें हानि होगा। जब ज़्यादा में खरीद के लाएंगे और कम में बेचेंगे तभी तो हानि होगा। यहाँ व्यक्ति को क्या हुआ है? हानि हुआ है। व्यक्ति को क्या हुआ है? हानि हुआ है। अर्थात एक बात तो क्लियर है कि उसने ज़्यादा में खरीद के लाया होगा, तभी तो उसे हानि हुआ है। तो बस ज़्यादा में खरीद के लाया है ना, 1 रुपये से ज़्यादा में खरीद के लाया है, इसलिए ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। तो 5 बटा 4 भाग करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 1 रुपया 25 पैसे में क्या क्या हुआ? खरीद के लाया होगा। लाभ होता तो कम में खरीद के लाया होता और ज़्यादा हानि हुआ है तो ज़्यादा में खरीद के लाया है। यहाँ पैसे की बात हो रही है, संतरे की बात नहीं हो रही है। संतरे की बात होती, वस्तु की बात होती, टॉफी की बात होती तो क्या होता? इसका एकदम अपोजिट होता है। यहाँ पैसे की बात हो रही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 155 देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये के 25 की दर से खरीदता है। क्या प्रश्न कह रहा है? कह रहा प्रश्न कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये के 25 की दर से खरीदता है। यानी कि 1 रुपये में 25 को संतरा क्या करता है? खरीद के लाता है, बेचा नहीं है, खरीद के लाया है। तो कह रहा है कि वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 25 रुपये का लाभ हो। ध्यान दीजिए, 25 रुपये लाभ का मतलब क्या हुआ? 25 चौको 100, 1 बटा 4। 4 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये का लाभ मिलता, अर्थात 4 की वस्तु हम 5 में बेच देते। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ फिर पैसे की बात नहीं हुई है, यहाँ वस्तु की बात हो रही है। कह रहा है कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचे। क्या पैसा हमसे पूछ रहा है? हमसे संतरा पूछ रहा है, कितना संतरा बेचे, वस्तु की बात हो रही है। तो हमने कितना संतरा खरीदा है? 1 रुपये में 25 को संतरा क्या हुआ है? हमने खरीदा है। तो मुझे लाभ चाहिए। तो आप बताइए, जब 1 रुपये का 25 को संतरा आप खरीद के लाए हैं, आप ही मानिए कि आप 1 रुपये का 25 को संतरा खरीद के लाए हैं, लेकिन आप चाहते कि हमें लाभ हो, तो 1 रुपये का ज़्यादा संतरा देंगे कि कम देंगे? 1 रुपये का कम में संतरा देंगे तभी आपका लाभ होगा। तो बस वही 1 रुपये का हमें कम संतरा देना चाहिए, इसीलिए कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। तो 5 पचे 25 और 5 चौको 20, अर्थात 1 रुपये हमें 20 को संतरा देना चाहिए। बोले बात क्लियर है ना? आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं जो आज का लास्ट प्रश्न होगा। तो देखिए, आज के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
कहे कि एक व्यक्ति 1 रुपये के 4 संतरे बेचता है। क्या करता है? बेचता है। पिछले क्वेश्चंस में खरीदता था, यहाँ क्या कर रहा है? बेच रहा है। 1 रुपये का 4 संतरे बेच रहा है ना, और 25% का लाभ होता है। जब 4 संतरे बेच रहा है ना, तो 25% का क्या होता है? लाभ हो रहा है। 25% का लाभ का मतलब क्या होता है? 25 चौको 100, लाभ है 3 ऊपर, यानी कि 4 की वस्तु होती तो 1 का लाभ, 4 की वस्तु हम 5 में बेच देते। लेकिन कह रहा है कि 4 संतरे बेचता है और उसे 25% का लाभ होता है, तो बताइए 1 रुपये के कितने संतरे खरीदा होगा? मुझे एक बात बता दीजिए, जब 4 संतरों को उसने क्या किया है? बेचा है, तो 25% का लाभ हुआ है, तो उसने 1 रुपये में इससे कम संतरा खरीद के लाया होगा कि ज़्यादा खरीद के लाया होगा? अरे 1 रुपये में कम संतरा खरीद के लेके आएंगे और 1 रुपया में ज़्यादा संतरा बेच देंगे तो हमें हानि होगा। किसने कहा लाभ होगा? मान के चलिए कि हम 1 रुपये में 10 संतरा खरीद के लेके आते हैं और 1 रुपये का 12 संतरा बेच देते हैं, तो क्या हमें लाभ होगा? हमें क्या होगा? हानि होगा। यहाँ वही तो कहा ना कि यहाँ पे एसपी दिया है, बेचने की बात कर रहा है, सीपी की बात, क्रय मूल्य की बात नहीं कर रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि यदि आप 1 रुपये का 10 संतरा खरीद के लेके आते हैं और 1 रुपया का 8 संतरा बेचेंगे, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। लाभ के लिए हमें 1 रुपये में ज़्यादा वस्तु खरीदना चाहिए और हानि के लिए हमें 1 रुपये में कम वस्तु खरीदना चाहिए। तो हमें यहाँ लाभ हो रहा है, तो 1 रुपये का हम ज़्यादा वस्तु खरीद के लाएंगे और कम वस्तु बेच देंगे, तो 1 रुपये के हमको ज़्यादा वस्तु क्या करना होगा? खरीदना होगा। इसलिए ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। 4 से 4 कट गया, आंसर तो चुटकियों में आएगा। 1 रुपये का हमें 5 गो संतरा खरीदना चाहिए और 1 रुपये का 4 संतरा बेच देना चाहिए, तो हमें क्या होगा? 20% का लाभ होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। अगली क्लास अब अगले दिन शुरुआत होगी।